गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी पासे को ऊपर उछालने पर पूर्ण वर्ग संख्या एवं पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता को हम ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दे रखा है, किसी पासे को फेंकने पर अर्थात किसी पासे को उछालने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम, माना कि प्रतिदर्श समष्टि ए से अर्थात सैंपल स्पेस ए से अर्थात एस का मान 1 2 3 4 5 6 होगा, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी 6। अब माना कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना ही है, माना कि पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना ई है। तो हम जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या 1 और 4, क्योंकि हम जानते हैं 2 का गुणा 2 में करते हैं 4 आता है और 1 का गुणा 1 में करते आता है 1। तो पूर्ण वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो पूर्ण वर्ग संख्या हुई 1 और 4। तो यहाँ एन ही बराबर लिख सकते हैं हम 2। तो प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात प्रायिकता P बराबर NE/NS। NE का मान कितना है 2 और NS का मान कितना है 6। तो ये बन जाएगा 1/3। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देखिए, प्रश्न दे रखा, किसी पासे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि ए से और पासे को ऊपर उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS बराबर 6 है। माना कि पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना ई है, क्योंकि प्रायिकता ज्ञात करने से पहले हम घटना ज्ञात करते हैं। तो माना कि पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना ई का मान है 1 और 4, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या 1 और 4 है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो NE बराबर 1 और 1 2, इसलिए प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर NE/NS 2/6 बराबर 1/3। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी पासे को फेंकने पर एक पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी को भी हम प्रश्न को इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।